बच्चे लोग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन, है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखो, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए सीरीज आर कांस्टेंट के, है ना। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए सीरीज आर कांस्टेंट के, देन हार्मोनिक मीन विल ऑल्सो बी के। हो गया। अगर एक सीरीज का सारा ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, मान लो के है, तो जब उसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो वो भी क्या निकलेगा, के। सेम जैसे x दिया है 6 6 6 और 6, तो जब इसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 4/1/6, 1 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो जगह 4, फिर ये एलसीएम निकालोगे तो 4/6 हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 6/4, क्या आंसर आया, 6। पूरा सेंट्रल चैप्टर में ये चीज ये प्रॉपर्टी सेम है, अरिथमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में, हार्मोनिक मीन में, मीडियन में, मोड में, सब जगह। ठीक है ना। अगर एक सीरीज का सारा ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है ना, मान लो के है, तो जब उस सीरीज का हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो वो भी क्या निकलेगा, के ही निकलेगा। जैसे देखो मैं लिया, सारा ऑब्जर्वेशन 6 है, तो हार्मोनिक मीन भी कितना निकला, 6 ही निकला हमारा। हाँ या ना बोलो। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ any value of series is 0, then harmonic mean of series cannot be calculated। ठीक है। एक सीरीज में अगर कोई वैल्यू 0 है तो उस सीरीज का आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्यों, सबका आप रेसिप्रोकल निकालते हो हार्मोनिक मीन चैप्टर में, तो 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, 1/0 होता ही नहीं है, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी। कौन कौन समझ गया, हाथ उठाएं। तो अगर एक सीरीज में कोई वैल्यू 0 रहेगा तो उस सीरीज का आप हार्मोनिक में निकाल नहीं पाओगे। तीसरा बच्चों लोग, तीसरा लिखो, हार्मोनिक मीन कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम ए सीरीज with any number of नेगेटिव वैल्यूज। अगर आपका एक सीरीज में नेगेटिव वैल्यूज हैं तो भी आप हार्मोनिक में निकाल पाओगे, है ना। अगर एक सीरीज में नेगेटिव वैल्यूज हैं तो भी हम उस सीरीज का क्या निकाल पाएंगे, हार्मोनिक मीन। देखो दिया x में आपको दिया है -5 -10, क्या होगा इसका हार्मोनिक मीन बताओ, 2, दो आइटम है ना, 1 बाय क्या -5 प्लस 1 बाय -10, तो क्या हो जाएगा, -1/5 -1/10। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब तुम्हारा बताओ क्या आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 10, कितना आएगा बोलो। और ये कितना होगा, -2 -1, अच्छा 2 ऊपर में था ना, चलो ठीक। तो फिर कितना आ गया बच्चों लोग, ये बताओ, 2 बाय कितना, -3/10, 2 इंटू 10 बाय -3 करो, 20 को 3 से डिवाइड करो तो आएगा -6.67 आ रहा है क्या, देखो तो चेक करो तो, आ रहा है। तो यहां पर खाली मैं आपको ये दिखा रहा हूं, अगर एक सीरीज में हमारा अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो उस सीरीज का हम क्या निकाल सकते हैं, हार्मोनिक मीन। क्या निकाल सकते हैं, हार्मोनिक मीन।
ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी बहुत आसान है। चौथा प्रॉपर्टी लिखो, चौथा लिखो, फॉर एनी सीरीज in which for any series in which all the values are not equal। अगर एक सीरीज का सारा ऑब्जर्वेशन इक्वल नहीं है ना, एंड नाइदर एनी वैल्यू जीरो, है ना, और जीरो नाइदर नेगेटिव, देन वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। लिखा है फॉर एनी सीरीज इन विच ऑल वैल्यूज आर नॉट इक्वल, मतलब सारा ऑब्जर्वेशन इक्वल नहीं है सीरीज का, सारा ऑब्जर्वेशन इक्वल और जीरो नहीं है ऑब्जर्वेशन आपका, है ना, कोई वैल्यू आपका जीरो नहीं है और ना ही नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो उस केस में जब हार्मोनिक मीन निकालोगे ना, तो हार्मोनिक मीन हमेशा छोटा होगा, किससे? ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन से। ये लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल तो आपको बताया गया है पहले से, 2 4 8, है ना, 3 वैल्यू है, तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल लेंगे तो क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तीनों तो इक्वल आ जाएगा ना, तीनों इक्वल नहीं है, फिर जीरो भी इसमें कोई नहीं है, नेगेटिव भी कोई नहीं है। तो अगर बोलता है यहां पर क्या होगा? हार्मोनिक मीन हमेशा छोटा होगा, किससे? ज्योमेट्रिक मीन। और चेक कर लो, ऐसे आप कर चुके हो। अरिथमेटिक मीन निकालोगे 2 + 4 + 8 बाय 3 करोगे, 4.67 कितना आएगा? 4.67। फिर आप निकालोगे ज्योमेट्रिक मीन, 2 × 4 × 8 का क्यूब रूट होगा ना ये, तो ये आपका आ जाएगा 4। फिर बेटा आप हार्मोनिक मीन निकालोगे तो क्या? n मतलब 3 बाय, है ना, 1/2 + 1/4 + 1/8 करके निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, कैलकुलेट करके मेरे को आप लोग। एलसीएम निकालोगे 7/8, 3 और ये 7/8 आया क्या? तो 3 × 8/7 3.43, है ना। तो बताओ आपका जो हार्मोनिक मीन है वो छोटा हो गया, बड़ा लिख दिया, है ना, जो हार्मोनिक मीन है वो छोटा हो गया। हार्मोनिक मीन छोटा है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। एंड हार्मोनिक मीन छोटा है किससे? अरिथमेटिक मीन से। कौन कौन समझ गया? हाथ उठाएंगे। ठीक है बच्चों लोग, ये हो गया आपका फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, जहां पर क्या बोला था? अगर एक सीरीज में जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं है, क्या इक्वल? और ना ही वो जीरो है और ना ही नेगेटिव है, तो वहां पर क्या होगा? हार्मोनिक मीन हमेशा छोटा होगा, किससे? ज्योमेट्रिक मीन से और अरिथमेटिक मीन से। नेक्स्ट पांचवा लिखो, फॉर एनी 2 और मोर वैल्यूज विच आर इक्वल। क्या लिखा है? फॉर एनी 2 और मोर वैल्यूज विच आर इक्वल। अगर एक सीरीज में सारा वैल्यूज इक्वल है, सारा वैल्यूज क्या है, तो वहां पर क्या होगा आपका? हार्मोनिक मीन इक्वल टू क्या? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू क्या? अरिथमेटिक मीन, है ना। अगर एक सीरीज में आपका सारा वैल्यू इक्वल है तो आपका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और
और हार्मोनी, तीनों क्या होगा? इक्वल। और ये आप कर चुके हो, है ना? जैसे इसमें 6 6 6, तो अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? 6 ही आएगा। ज्योमेट्रिक मीन भी कितना आएगा? 6 ही आएगा। और जब हार्मोनी मीन निकालोगे तो वो भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। अरे बोलो, 6 ही आएगा। मतलब जो भी प्रॉपर्टी में लिखाया वो आप लोगों को पहले से पता था, ठीक है, जानते थे। ओके, ठीक है कि ठीक नहीं है?